हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक फंक्शन है जी एक्स इक्व टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ये जो आपको ब्रैकेट में एक्स दिख रहा है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the given function is gx equals to x minus greatest integer function x is defined for all integral values। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन डिफाइन है सभी x की सभी वैल्यूज़ के लिए। हम लोगों ने कोई इंटीजर लेट कर लिया n, तो इस पर हम लोग इसकी लिमिट चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जब फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के प्लेस पर हम लोगों ने n पुट कर दिया, तो ये हो गया n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n। अब n आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n को जब आप सॉल्व करेंगे तो n ही आ जाएगा, बिकॉज n आपका एक इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से जब हम इसको हटाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो इंटीजर होता है वो एज इट इज आ जाता है। अगर नॉन इंटीजर वैल्यू होती है तो उससे जस्ट कम जो इंटीजर होता है वो वाला आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो n माइनस एन ये हो गया आपका 0। अब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका x इक्वल टू एन पर x टेंस टू लिमिट x टेंस टू n माइनस gx। अब n माइनस, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए लिमिट x टेंस टू n माइनस gx का वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, x अलग कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अलग कर दिया। जब इसको एवेलुएट करेंगे n पर तो ये आपका हो गया n, लेकिन यहाँ पर आपका है n माइनस h जैसे लिख लीजिए आप, तो यानी ये n से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसको जब आप ओपन करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसको ओपन करने पर आपको n माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हुआ वो नॉन इंटीजर वैल्यू हो गया। जैसे ही आप n माइनस h लिखोगे वो n से क्या हो गया, छोटा, ये नॉन इंटीजर वैल्यू हो गया। तो जब नॉन इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो n से जस्ट कम एक पहले वाला इंटीजर आप लोग बाहर निकालोगे, तो ये आपका हो गया n माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिला, 1। अब देखिए फंक्शन का वैल्यू आपको मिल रहा है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है 1, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए, राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग लिख सकते हो, सिंस द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली जाए, तो राइट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू n प्लस gx का वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x। दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर है आपका n प्लस h। अब n प्लस h यानी ये n से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहले वाले पार्ट में तो हम लोग n प्लस h रखेंगे, n प्लस एन ही नंबर, तो x के को n पर एवेलुएट करेंगे तो ये n हो जाएगा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप n प्लस h सम वैल्यू रखोगे तो ये आपका n ही ओपन होगा, क्योंकि ये n से क्या है, बड़ा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया n माइनस n 0। It is observed that left hand limit and right hand limit are not coincide, so f is not continuous at x equals to n। आप पहली दो कंडीशन से भी लिख सकते थे ये स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि राइट हैंड लिमिट भी निकाली जाए तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाल के बताया गया। क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये आपको x इक्वल टू पाई पर ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो हम लोग इसकी सबसे पहले तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड है पाई पर, तो सबसे पहले हम लोग पाई पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ पाई हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5।
साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन 180 का वैल्यू होता है 0। तो बाकी बचा आपके पास पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम लोग इसकी लिमिट निकालने चाह रहे हैं, तो लिमिट निकालने के लिए हम लोगों ने पाई प्लस यानी राइट हैंड लिमिट निकालने का कोशिश किया। राइट हैंड लिमिट पाई प्लस एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस एच। एक्स के प्लेस पर हम लोगों ने पुट किया पाई प्लस एच, तो ये हो गया पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ब्रेक कर दिया इसको, पाई प्लस एच का स्क्वायर अलग कर दिया, साइन पाई प्लस एच अलग कर दिया और लिमिट एच टेंस टू 0 5 अलग कर दिया। अब देखिए आपका लिमिट किसकी ओर टेंस्ट कर रहा है, 0 की ओर, तो इसको हम लोग छोड़ दें। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका है पाई प्लस एच, तो यहाँ पर आप इसको इवेलुएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 एंड प्लस 5। अब पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब आपका हो गया पाई स्क्वायर, ये सब आपको कोई जरूरत नहीं लिखने की, पाई स्क्वायर और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और प्लस 5, तो आपको मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5। इसको पूरे को आप लोग चाहे तो लिखिए या ना लिखिए, इसमें दूसरे मेथड से सॉल्व किया है उसको, तो जैसे आप लोगों को उचित लगे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है, और अदरवाइज आपको ये ठीक लगे तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका राइट हैंड लिमिट मिला। ऐसे आप लोग अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस एच, पाई माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, x प्लेस पर हम लोग लिखेंगे पाई माइनस एच पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच एंड प्लस 5, ये वैल्यू है हमारे पास। अब इसको इवेलुएट करें अगर हम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई माइनस एच, साइन पाई माइनस एच कितना हो जाएगा, साइन एच प्लस 5। कॉन्स्टेंट है, आप उसमें लिमिट लगाओगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर आपका, सॉरी ये पाई माइनस एच यानी पाई स्क्वायर बचेगा, एच का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन एच का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 प्लस 5, ये भी आपका हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों हो गए बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5 के। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 2n पर कंटिन्यूस है। अब हम लोग बात करें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर कोई भी दो फंक्शन हैं, अगर वो कंटिन्यूस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन सब कंटिन्यूस होता है उनके डोमेन में। तो हम लोगों ने एक फंक्शन को जी एक्स लेट कर लिया, दूसरे को एच एक्स लेट कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने साइन एक्स के लिए सॉल्व किया, तो साइन एक्स के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स का सी पर वैल्यू निकाला, उसका लिमिट निकाला, तो हम लोगों ने उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया साइन सी। इसका लिमिट फाइंड किए, तो लिमिट जब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कोई सा भी लिमिट निकाल सकते हो, और तो ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू सी, एक्स का वैल्यू सी प्लस एच, तो सी प्लस एच, इसको ओपन किया
तो दोनों पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। साइन सी कॉस जीरो प्लस कॉस सी साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, तो ये पार्ट आपका हो गया जीरो। सॉल्व करके आपको मिला साइन सी। ये आपका कौन सा लिमिट हुआ? सी प्लस एच यानी राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग इसके ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस एच, साइन सी माइनस एच। इसमें क्या होगा? सेम कंडीशन रहेगी, बस यहाँ पर आपका प्लस के प्लेस पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन सी। तो आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन आर एच एल, एल एच एल एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन at the point C, all three are equal, so sin x is a continuous function. अब हम लोग बात करें cos x की। तो cos x को भी, cos x सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ऐसा कहीं नहीं है कि cos डिफाइंड ना हो। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाला, तो ये हो गया C पॉइंट पर cos C। इसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट C प्लस एच। यहाँ फॉर्मूला ओपन किया, तो ओपन करने के बाद दो अलग लिमिट्स में डिवाइड किया। h इक्वल टू जीरो पर जब हम लोग वैल्यूएट करेंगे तो हो गया cos जीरो, ये हो गया आपका साइन जीरो। cos जीरो का वैल्यू होता है 1, साइन जीरो का वैल्यू होता है 0। तो इसको सॉल्व करने से कितना मिला? cos c। हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? माइनस। जब फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी कितनी आ जाएगी? cos c। Hence value of the function equals to limit of the function, so function hx is always continuous. If two functions are continuous, then is some difference product, all are always continuous. Question number 22. Discuss the continuity of sine, cosine, cosec, कोसाइन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो साइन एक्स और कॉस एक्स की कंटिन्यूटी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग कोसेक की। तो कोसेक आपका क्या होता है? 1 बाय साइन। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो किसके फॉर्म का हो गया? एच एक्स बाय जी एक्स फॉर्म का हो गया। तो ये भी कंटिन्यूस होता है, केवल एक कंडीशन होती है कि जी एक्स आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब साइन बताइए किस पॉइंट पर जीरो होगा? उस पॉइंट को हम लोग उसमें से क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। तो साइन का वैल्यू जीरो होता है, जीरो पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर। इसका मतलब एन पाई पर साइन का वैल्यू क्या होता है? जीरो। इट मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। एक्स का वैल्यू एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो आप लोगों को इसको दोबारा से पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साइन को कंटिन्यूस दिखाने की या कॉस को कंटिन्यूस दिखाने की मत दिखाइए इसको, क्योंकि आप लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग बात करते हैं सीधे कोसेक की। डायरेक्ट लिखेंगे कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और साइन एक्स जीरो कब होता है? एन पाई पर। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा उन सारी वैल्यूज को छोड़कर जब x का वैल्यू क्या होगा? n पाई। Therefore cosecant is continuous. Expect, यहाँ से आप जो वैल्यू छोड़ोगे x इक्वल टू एन पाई को क्या कर दोगे? आप लोग हटा दोगे। यहाँ पर पाई है और n का जो वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? z में। z मतलब इंटीजर्स। n का वैल्यू आपका 0 हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3, everything, any integer. And similarly for sec x you can write 1 by cos x. cos x is not equal to 0. अब cos का भी वैल्यू 0 कहाँ होता है? x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, यानी पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, माइनस पाई बाई 2 पर, इन सारी वैल्यूज पर cos का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग उसमें से हटा देंगे। सो सेकेंड इज कंटिन्यूस। आपकी किस वैल्यू को छोड़कर कंटिन्यूस है? x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। n बिलोंग्स टू z। n आपका क्या है? एक इंटीजर है।
अब हम लोग बात कर रहे हैं cot x की। cot x क्या होगा, cos x बाय sin x। सेम कंडीशन, sin x 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x 0 कब नहीं होता है, x इज नॉट इक्वल टू एन पाई। अगर एन पाई हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where fx equals to sin x upon x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than equals to 0। तो यहाँ पर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे 0 पर। तो केस फर्स्ट, c less than 0, then fc equals to sin c upon c लिमिट x टेंस टू c fx का वैल्यू रखा हम लोगों ने sin x अपॉन x। अब sin x अपॉन x क्यों रखा, क्योंकि आपका c जो है 0 से क्या है, स्मॉलर है। अब c पर जब एवेलुएट करेंगे तो ये हो जाएगा sin c अपॉन c, और फंक्शन का वैल्यू भी sin c अपॉन c है। सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो f इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स सच दैट x लेस देन 0। Case second, if c greater than 0, if c greater than 0, then fx equals to x plus 1. So we can write fc equals to c plus 1. fx का हम लोगों ने वैल्यू रखा है x plus 1, और x को लिमिट कहाँ वैल्यूएट करनी है, c पर। तो आपका हो जाएगा c plus 1। Therefore f is continuous at all points such that x greater than 0। यानी x की सारी वैल्यू जिनके लिए x 0 से बड़ा है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। नाउ केस थर्ड, इफ c इक्वल्स टू 0, जब 0 है तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं f0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 विच इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 0 माइनस h विच इज लेस देन 0। तो 0 से लेस देन है, अगर 0 से लेस देन तो फंक्शन आपका हो गया sin x अपॉन x। अब इसकी लिमिट को आप लोग पढ़ चुके हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका वैल्यू इसका हो गया 1। अब राइट हैंड लिमिट आपकी 0 पर, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोग क्या करोगे, 0 प्लस h विच इज ग्रेटर देन 0। जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन आपका x प्लस 1 हो गया। अब इसमें x का वैल्यू 0 जब पुट करोगे तो ये भी कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल 3 आर इक्वल। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब 0 से छोटी वैल्यूज के लिए भी कंटिन्यूअस है, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी कंटिन्यूअस है, 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।